संस्कारी बहू निक्की कामनी जी, संस्कारी बहू सर में पल्ला लेने वाली आज इस कपड़ों में मतलब कैसे घूम रही, किस तरीके से दिखा रही, जलवे बिखेर रही हैं कामिनी जी। और उनकी भाभी पूजा के बीच में क्या चलता है, वो एक दूसरे को इग्नोर करती हैं, एक दूसरे से बात नहीं करती हैं, एक दूसरे को हमें लग रहा पसंद नहीं करती हैं। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ वंदना, वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो भाई मैं यहाँ पे एक बात बता दूँ कि यहाँ पर कामनी जी और उनकी भाभी जी का टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है और बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं। मेरे पास भी कमेंट आ रहे हैं और शायद उनके पास भी कमेंट आ रहे होंगे। मैंने उनके तो कमेंट रीड नहीं किए इतने ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं देखूंगी। अब फिर से मैंने एक दिन देखा था तो बहुत सारे थे। तो मैं यहाँ पे बता दूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि ये बहुत संस्कारी बहू हैं और बहुत ज़्यादा संस्कार दिखाती हैं, जो सर से पल्ला नहीं हटाती हैं, पल्ला ऑल टाइम रखे रहती हैं ससुर जी के सामने वगैरह वगैरह, तो वो आज उनका संस्कार कहाँ चला गया। इस इवेंट में वो इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं और इसी इवेंट में इतने सारे लोग हैं, उनके ससुर जी भी हैं, बगल में फ़ोटो खिंचवा रही, चिपक रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। आज उनका संस्कार कहाँ चला गया। तो मैं बता दूं, ये चीज़ें आप लोग जो बोलते हो ना, पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे आप एक निगाह ऐसे रखे रहते हो कि कब मुझे बुरा बोलना है और कब मुझे इनकी कोई चीज़ ऐसी पकड़ लेनी है जिससे कि मुझे गलत ही बोलना है। मैं एक इन्हीं फैमिली की नहीं बोल रही हूँ, जिन लोगों की एक हॉबी बन जाती है वो लोग, मतलब उनके लिए मैं एक शब्द ये बोलना चाहूँगी कि आप लोग अगर अच्छे वे में देखेंगे तो अच्छा ही दिखाई देगा। और रही बात इवेंट की और इनके पल्ले की, सर की बात, तो ये हो जाता है भाई कि पल्ला हमेशा ऑल टाइम ये लोग रखते हैं और रखना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, कोई ओकेजन हो गया, कोई पार्टी फंक्शन है ना, तो उसमें एक दिन के लिए हर कोई माफ़ी होता है भाई। हर एक दिन आप, ऐसा नहीं है कि डेली आप ऐसा करो, लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोग सर पे पल्ला करते हैं। बट अगर कोई पार्टी फंक्शन है, कोई कुछ चीज़ है, तो उसमें अगर नहीं भी किया है तो ना तो हमारे फैमिली मेम्बर में इन लॉस वगैरह को बुरा लगता है और ना ही हमें थोड़ा सा वो लगता है। हाँ, थोड़ा सा ये हो जाता है कि आज चलिए सबके बीच में हम भी इंजॉय कर लिए। लेकिन इनको भी मैंने इसी तरीके देखा कि भाई ये लोग बहुत अच्छे से सबके जो है नेचर भाई वो बहुत अच्छा है और जो भी इनका बिहेवियर है वो भी अच्छा है। और ये जब पार्टी में ऐसे कपड़े पहने थे तो वहाँ पे देखो भाई इतना बड़ा इवेंट था और ये सब चीज़ें थी। अगर नहीं भी पहनते तब भी आप लोग ट्रोल करते कि यार साड़ी में आ गई, सर पे पल्ला लेकर आ गई, गांव वाली आ गई, देहातू बन के आ गई, इस तरीके से आ गई। अगर उन्होंने ड्रेस कोई पहनी तो आप लोग उसमें भी उंगली उठा रहे हो। कुछ लोगों की, सिर्फ कुछ लोगों की, कि भाई ये बहुत संस्कारी बनती थी, आज सर पे पल्ला हमेशा रखती थी और आज देखो कैसे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि उन्होंने इवेंट में तो देखो गाउन पहना और ससुर जी के सामने उनको भी प्राउड फील हुआ कि आज हमारे चाहे बेटे हों चाहे बहू हों, आज हमें कम से कम प्राउड फील कराया है। आप सर से पल्ला, क्या यहाँ से पल्ला ले लो, ऐसे ढक लो सर, और आपके अंदर रिस्पेक्ट और किसी की इज्जत करने की भावना नहीं होगी तो आपको ओढ़ने से ही क्या फ़ायदा है ना। तो आज उनको जो ससुर जी हैं, सासू जी हैं, या जितने भी रिलेटिव्स थे उनके घर में, सबको कहीं ना कहीं प्राउड फील हो रहा होगा कि भाई देखो इतनी कम एज में इन लोगों ने, हमारे घर की जो दोनों बहुएं हैं, दोनों को मैं दोनों को बोलूँगी, दोनों बहुएं ने मेरा नाम जो है, सर जो है ऊँचा कर दिया। मायने नहीं रखता पल्ला, तो एक दिन के लिए तो ससुर जी भी इस चीज़ के लिए वो करेंगे और सारी लोग, क्योंकि आप ही लोग ट्रोल करेंगे कि भाई देखो देहाती बन करके गंवारों की तरीके साड़ी से और यहाँ पल्ला लेकर आ गई, आज भी इन्होंने कोई ऐसी ड्रेस नहीं पहनी। और उसके बाद आप लोगों ने नोटिस करा होगा कि जब इवेंट ख़त्म हो गया था उसके बाद इन्होंने घर में आने के वहीं पे या घर में आई हैं तो दोनों बहुओं के, मैं कहो तो पिक लगा दूँ या तो थोड़ा थोड़ा वीडियो शेयर कर दूँगी। आप लोगों अगर वीडियो उनके देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा, घर में आने के बाद दोनों बहुओं ने सर पे पल्ला दुपट्टा ले रखा है। पूरी फैमिली इनकी आई हुई है, ससुर जी भी हैं, सब लोग हैं, सबसे पूछा। लेकिन हाँ, ढकती वैसे तो यहाँ तक कभी नहीं इन लोगों ने ओढ़ा, सर पे पल्ला ये रहता था इनका। तो वो जैसे इवेंट ख़त्म हुआ है, जैसे ये लोग घर आए हैं, अपने संस्कार जो हैं वो नहीं भूली हैं और अपना यहाँ से उन्होंने चुन्नी वगैरह, दुपट्टा वगैरह डाला है सर पे। तो ये चीज़ें आप क्यों भूल जाते हैं कि मतलब हर टाइम कोई देहातू बना रहे या गंवारों के तरीके बना रहे तो भी लोग बोलते हैं, और अगर ऐसा कर दिया तो भी आप लोग बोलते हो। भाई कुछ चीज़ें अच्छी भी देखो ना, कुछ अच्छे वे में आप देखोगे तो कुछ अच्छा वे में आपको दिखेगा और आपको पसंद आएगा। वैसे मुझे इवेंट में कोई कमी नहीं लगी और आप लोगों को एक छोटी छोटी चीज़ें ना, तो जो लोगों को ये लगता है तो भाई देखो
एक दिन के लिए हर कोई छूट देता है। रही बात यहाँ पे कामिनी जी की और उनकी जो भाभी हैं पूजा, उनके बारे में बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, शायद उनके भी उसमें कर रहे होंगे। तो बोला है कि भाई इनकी भाभी जो पूजा है, इस कामिनी जी उनको इग्नोर करती हैं, या उनसे शायद अपनी भाभी से गुस्सा है, या उनकी भाभी का नेचर नहीं अच्छा है, जो भी हो, लेकिन एक दूसरे से बहुत कम बातें करती है। देखिए, ये मैं तो इसमें एक चीज़ पहली बात तो बोलना चाहूँगी कि ये पर्सनल है, उनका पर्सनल मैटर है, घर का मैटर है। जब अगर इंसान कोई वाइटी पे नहीं ला रहा, घर में हर किसी के 4 बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, पर्सनल मैटर है उनका, और घर में क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन वो सामने से आकर के आप लोगों को नहीं फील करा रही, तो इसमें ऐसा नहीं लगता है कि कुछ है। बाकी आप लोगों ने कल का जिन्होंने ये बोला है और जिनके मन में ये चल रहा था, उनके मुँह में तो तमाचा पड़ ही गया होगा। कल उनके जो एनिवर्सरी वाला इवेंट के दूसरे दिन जो एनिवर्सरी वाला वीडियो आया था, उसमें तो आप लोगों के मुंह में तो बहुत जिसने जिसने बोला है उसके मुंह में कहीं ना कहीं एक तमाचा ही के जैसा ही लगा होगा कि भाई देखो, भाभी की एनिवर्सरी थी, भाई की एनिवर्सरी थी, दोनों नंदों ने, मतलब कामिनी जी की बहन, उनके बहनोई और अजीत भैया, सारे लोग गए और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है वहाँ पर एनिवर्सरी, बहुत अच्छे से, और एक दूसरे से बात करी, एक दूसरे के गले लगे। कितना मतलब क्या आप देखोगे। हाँ, एक वो होता है ना कि एक बड़े का एक कुछ दायरा होता है, एक मेंटेन करना पड़ता है अपना दायरा, तो शायद कामिनी जी के अंदर वो होगा या जो भी हो। बट आप लोगों ने देखा कि वो बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से सब चीज़ें वहाँ पर हुई, एंजॉय किया, सेलिब्रेट किया, सब कुछ हुआ बढ़िया से। तो अब ऐसा नहीं लगता है कि अब छोटी छोटी चीज़ कोई ये देखे कि नहीं बहुत कम बात करी, बहुत ऐसे होता है यार, कि वैसे भी कहते हैं नंदे तो मांस की नहीं भल्ली होती है, मट्टी की क्या ना, तो हो जाता है, कोई बात नहीं। बट उन्होंने बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा लगा, और ये देख करके मुझे ये लगा कि नहीं नहीं, आप लोगों को जवाब इसका मिल गया होगा कि क्यों नहीं वो लोग बात करते, कैसे बात करते। तो भाभी और ननद का एक अलग बॉन्ड होता है भाई। अगर देखो एक तरफ से इफेक्ट डाले जाते हैं तो दोनों तरफ से होंगे, तभी जा करके ये रिश्ता चलता है। अगर एक इंसान मुंह बनाएगा और एक इंसान चिपकेगा तो भी नहीं है ना, तो भी रिश्ता ये नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है कामिनी जी शायद बड़ी होंगी अपने भाई से, वो चीज़ें दिखी आपको। और उनकी जो बेटी है, भतीजी है, वो तो कितना ही प्यार करती है। बुआ जी आप लोगों ने लास्ट में देखा होगा कि वो किस तरीके से रो रही थी गाड़ी में, किस तरीके से बुआ जी। तो ये एक सोचो कि उनका प्यार ही तो है बच्चों के प्रति, कि वो बच्चे मतलब अपनी माँ की गोदी से बुआ की गोदी में आने के लिए इतना ज़्यादा कि मुझे गोदी ले लो, मुझे गोदी जाना है आपकी। तो अगर इन लोगों का नेचर ना अच्छा हो तो बच्चे कैसे इतना मतलब प्रभावित होंगे, और कैसे इतना बुआ को मिस करेंगे, इतना बुआ को प्यार करेंगे, है ना। तो ये लोगों को बस यही दिखता है हर चीज़ में। और रही बात, हाँ, और एक भी मेरे पास कॉमेंट था कि उनकी भाभी जो है नेचर, भाई अभी ऐसे तो अच्छी लगती है, अब ऑफ कैमरा कैसी है भाई। ऑफ कैमरा हर कोई नहीं जानता है, ना मैं जानती हूँ ना आप लोग जानते हो। ऑफ कैमरा हर एक इंसान के बारे में नहीं जान सकते। मेरे बारे में मैं यहाँ बोल रही हूँ, मेरे बारे में भी नहीं जानते होंगे, आपके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन जो हम वीडियो के माध्यम से देखते हैं किसी को, उसी के बारे में बोल सकते हैं। और जो वीडियो में देखता है कभी ना कभी रियलिटी तो दिख जाती है। तो क्या पता उनका नेचर अच्छा है नहीं अच्छा है, वो उनकी फैमिली का मैटर है, वो अपना डिसाइड करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस हिसाब से पूरी फैमिली बहुत अच्छे से एंजॉय करती है और बहुत अच्छे से एक दूसरे को रिस्पेक्ट देती है। इधर निक्की जी को भी कि इतना बड़ा इवेंट, और ये दोनों फैमिली ना एक दूसरे को जोड़ कर रखते हैं, समेट कर रखते हैं फैमिली को। फैमिली की जो भी प्रॉब्लम हो सब अपने मन में या अपने आप ऑफ कैमरा, देखिए फैमिली का मैटर जो होता है वो वाईटी में किसी के यहाँ ना आए तो ज़्यादा अच्छा होता है, और अपने आप सब हैंडल कर लेते हैं चीज़ें और बढ़िया से मतलब दिखाते हैं, वो सबसे बड़े। क्योंकि क्या होता है ना, दिल में क्या चल रहा है ज़्यादा करके इंसान का मुंह नहीं चलना चाहिए। मुंह से क्या होता है ना, सारी चीज़ें बिखर जाती हैं, और बिखरने के बाद कोई रिश्ता इतना अच्छा नहीं होता है। तो इनकी फैमिली भी यही है कि बढ़िया एक दूसरे के सब रिस्पेक्ट करते हैं। अब ये ऑन कैमरा ऑफ कैमरा हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुझे जो जितना वाइट वीडियो में के थ्रू दिखाई देता है मैं उतना बताऊंगी। और इवेंट तो बहुत ही अच्छा रहा, और सच में मैं जिस हिसाब से बोली थी कि इवेंट में किसी यूट्यूबर को ना बुला करके बहुत अच्छा किया, अपने सब्सक्राइबर को बुलाया, क्योंकि सब्सक्राइबर के द्वारा हर यूट्यूबर है, हर कोई है, बिना सब्सक्राइबर के कोई कुछ नहीं है ना। तो उन्होंने भी यही आज जो अनाउंस किया है उसमें भी निक्की सुमित ने बोला है। और एक मुझे बहुत बुरा लगता है जब यूट्यूबर लोग जाते हैं ना किसी के घर में, सब
आरती का थाल लेकर जो आरती उतारते हो मुझे बहुत खराब लगता है, सही पूछो तो। भाई मेरी आरती में कोई गेट से आता है हमारे घर में, पूजनी हमारे आते हैं, हमारे जो जिनका हम सम्मान करते हैं, हमारे जैसे वो हो गए रिश्तेदारों में, हमारे बहन बहनोई हो गए, हमारे ननंद नंदोई हो गए, हमारे पूजनी जो होते हैं मतलब एक होते हैं, उनकी तो हम आरती यार उतारते नहीं हैं। आप उनकी आरती उतारते नहीं हो और यूट्यूबरों की आप आरती उतार रहे हो। तो इनमें ना ये जो प्रथा है, ये जो किसी ने भी चलाया बहुत बेकार है। आप कुछ भी करो, वेलकम करो, बहुत अच्छे से वेलकम करने के और भी तरीके होते हैं बहुत बहुत, लेकिन आरती करने वाला सिस्टम मुझे बहुत बेकार लगता है यार। हाँ मानते अतिथि देवो भव, लेकिन उनकी पूजा करो ना जिससे आपको कुछ मिले। इनकी पूजा करोगे लास्ट में जाकर के आपकी बुराई करेंगे। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे बेकार लगती है कि आरती करो। आरती करने का मतलब क्या है? कल को वही कहेंगे खाना नहीं मिला, कल को वही कहेंगे मेरा ये नहीं किया, कल को हम कहेंगे मुझे पूछा नहीं, मुझे इसमें नहीं किया, आगे किया उसमें नहीं आगे किया। आरती आरती वाला सिस्टम तो बहुत बेकार है। मैं तो यही सोचती हूँ भगवान, मैं कभी एक तो पता नहीं कब होंगी बड़ी, मेरे कितने सब्सक्राइबर होंगे, मैं कहीं जाऊँगी तो मेरे कोई आरती वगैरह, तो मैं तो सीधे मना कर भैया ये मत करो, कुछ भी करो आप। सम्मान एक अलग लेवल का है, लेकिन आरती करने वाला मुझे बहुत बेकार लगता है। आप लोगों को क्या लगता है जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से मुझे नहीं अच्छा लगता। ये क्या हुआ कि आरती 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 यार सच में अपने पूजनी लोगों की करो, अपने ऐसे लोगों की करो, उनके तो घर में करते नहीं हो। तो ये कौन सा बहुत वो है भाई, सब लेवल है आपके बराबर ही तो हो। कोई ये नहीं है कि वो बहुत ऊपर से आए आप नीचे हो, सब यूट्यूबर हो, सब वो हो, सब YT पे हो। तो ये आरती वगैरह सिस्टम जो भी है ना वो बहुत बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। जब मैं इस चीज़ को देखती हूँ ना किसी घर में तो मुझे बहुत बेकार लगता है। आप हर तरीके से और तरीके से वेलकम कर सकते हो, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छे से सम्मान से वहाँ पे उनको एक 2 रोटी दो, कुछ सब्जी दो, लेकिन प्यार मोहब्बत से बोलो, सम्मान करो, बस वही बहुत अच्छा है। बाकी आरती वगैरह मुझे नहीं अच्छा लगता भाई। आप लोगों को अगर बुरा लगे इस चीज़ के लिए तो माफ़ी चाहते हैं, बट आप लोग ज़रूर बताना कि क्या लगा आप लोगों को। चलिए गाइस, आप लोगों को क्या लगता है ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।